स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो जब कोई इंसान स्पेसिफिकली एक ऐसा व्लॉगर जो करोड़ों में कमा रहा है साल के, बिकॉज उसे बहुत व्यूज आते हैं, वो 40 लाख का सेलिब्रेशन भी करती है, मैडम की बात कर रही हूँ। तो वो इंसान जब कुछ लॉन्च करेगा, चाहे लेबल करे या उसके अंदर अपना ज्वेलरी ब्रांड करे, ऑफकोर्स हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ग्रैंड स्केल पे ही करेंगे। और आज तक देखा जाए लेबल की सारी जो भी उन्होंने अपैरल लॉन्च करा है DKI लेबल का, उसमें तो प्रॉपर फोटोशूट ही डाला है। बट ज्वेलरी लॉन्च करते टाइम मैडम को कौन सी जल्दी थी, मुझे समझ नहीं आया कि ये जो 30 पीस इन्होंने लॉन्च करे हैं इयरिंग्स के, बड़े बड़े झुमके, ओवर रेटेड, ओवर प्राइस्ड, जो कि मीशो से आपको बड़े आराम से 500-600 में, मैं तो ज़्यादा ही बोल रही हूँ, हो सकता है कम में भी मिल जाए। तो बहुत ही बेकार सा ऐसा लॉन्च लगा। और ऐसा लगा कि कितने ज़्यादा लेजी हैं ये लोग, और कितना मतलब कहते हैं ना, पैसों को लेके भी कंजूस हैं कि आप इन्वेस्ट भी नहीं ढंग से कर पा रहे हो अपने वेंचर में। आप चाहते तो इसे बहुत अच्छे से लॉन्च कर सकते थे ग्रैंड स्केल पे, बट आपने इतने बेकार तरीके से हाथ में इयरिंग्स लेके घर पे ही फोटो खींच ली। और व्लॉग में मुझे लग रहा था वो फोटो आप ऐसे हो सकता है इंस्टा पे अपलोड करें या जो भी। आई नेवर थॉट कि प्रॉपर वेबसाइट फोटोज ये ले रही थी। ठीक है, आपके पास नया आईफोन आ गया, उसमें क्लैरिटी होगी, पिक्चर क्लैरिटी होगी, बट वो एक फिनिश नहीं होती है। एंड इट ट्रूली शॉक्ड मी कि आपने ऐसे ही लॉन्च कर दिया विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस कि लोग क्या कहेंगे कि यार इतने बड़े व्लॉगर पे लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं व्लॉग से, और इनसे इतना नहीं हुआ कि थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके प्रॉपर ज्वेलरी फोटो शूट करा लें। हालांकि हमेशा करवाया। अब इसका कारण क्या है, दिवाली आने वाली है एंड शी जस्ट वांटेड टू सेल ऑल ऑफ दीज ज्वेलरी पीसेस एज सुन एज पॉसिबल। एंड आई डोंट इवन थिंक कि इनके पास एक स्टॉक था, इनको बस एक एक्सपेरिमेंट करके देखना था कि ये बिकते हैं कि नहीं। और इन्होंने एक एक पीस ही रखा है, मैक्सिमम 2 पीस होंगे, बिकॉज जैसे ही लॉन्च करा ये सोल्ड आउट दिखा रही थी। तो पता नहीं क्या बात, मतलब पता है कभी कभी तो मुझे इतनी जल्दी सोल्ड आउट होने वाली चीज़ों पे शक भी आता है कि क्या ये एक्चुअली में सोल्ड आउट हो गई या फिर कोई शैम है, या फिर कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ना, टैक्स बचाने के चक्कर में हरकतें करते हैं। तो आइदर शी डिड नॉट हैव एनी स्टॉक व्हाटसोएवर, ये एक एक्सपेरिमेंट थी, बस एक ट्रायल था। और दिवाली से पहले ये पीसेस बेचने का बेस्ट तरीका था कि एक एक रखे, फटाफट फोटो डाली और खटाक, क्योंकि टाइम लगता फोटोशूट पे, और दिवाली से पहले हो सकता था फोटोशूट बाहर ना आता, या फिर हो सकता ये भी था कि उतना टाइम, क्योंकि उस टाइम पे ई-कॉमर्स जैसे भी जो डिलीवरी वो भी होते हैं, वो इतना टाइम लेते हैं पहुंचाने में कि डिलीवरी टाइम से नहीं हो पाती। तो आप लोग हिपोक्रेसी देखिए इस परिवार की कि दिवाली और बाकी त्यौहार स्पेसिफिकली, जैसे अभी रिसेंटली लोगों ने करा था गणेश चतुर्थी के टाइम पे, अंकित के घर गए, भरम दादा के घर गए, वहाँ गणेश जी विराजमान थे, पर इन्होंने बिल्कुल भी उनको नहीं दिखाया अपने व्लॉग्स में। हालांकि उसी पर्व पे गए थे, गणेश जी का पावन पर्व जो था गणेश चतुर्थी के पर्व पे, पर फिर भी इन्होंने इतने ऑस्पिशियस ओकेजन पे हमारे गणेश जी को नहीं दिखाया। हमारे मतलब हम सब के गणेश जी, मैं यहाँ पे रिलीजन स्पेसिफिक नहीं हो रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि गणेश जी सबके ही होते हैं, ठीक है। मुस्लिम्स भी जाते हैं राम बागचा राजा के दर्शन करने, और हिंदू भी जाते हैं, हर धर्म के लोग जाते हैं। यहाँ पे कोई किसी तरह का वो नहीं है, रिलीजन को लेके मेरा एम्फेसिस मेरी नहीं है, बट इन्होंने डेफिनेटली, इस परिवार ने पूरी तरीके से इग्नोर किया था गणेश जी को, है ना। बट अभी दिवाली के टाइम पे पूरी तरीके से आप दिवाली को यूज करोगे, दिवाली पे स्पेशल ऑफर्स भी दोगे, और नए नए आप कलेक्शन लॉन्च कर रहे हो, अपनी एक और नई कलेक्शन आपने बिल्कुल दिवाली से पहले लॉन्च करी है। क्यों? क्योंकि वाइल आपको एक तरफ कट्टर बनना है, दूसरी तरफ हिपोक्रेसी दिखाते हुए कोई भी अगर हिंदू त्योहार आता है, तो दिवाली हो गई, राखी हो गई, इन सब के टाइम पे आपने व्लॉग भी डालने हैं, पैसा भी कमाना है, और साथ में अपनी कलेक्शन भी लॉन्च करनी है, अगेन पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कमा सकते हैं, बट पूरी तरीके से अच्छे से सेलिब्रेट करते हुए कोई त्योहार दिखाएंगे नहीं। इनकी मम्मा नीचे डेफिनेटली लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करती हैं, नीचे मंदिर है उनके घर में, बट ऑफकोर्स हमेशा मैडम उनके घर में जब कैमरा ले गई है तो फ्लोर की तरफ कैमरा का एंगल रहा है ताकि घर में मंदिर ना दिखे, है ना। बट ये चीज़ की उनकी मम्मा के घर में पूजा होती है, वो कभी इनके व्लॉग में नहीं दिखते हुए भी हमें कैसे पता लगी कि इनके बेटे ने बोला कि नानी नानी भगवान जी पूजा, नानी भगवान जी, तो और माचिस, ये सब बोला इनके बेटे ने। तो ये चाहे या ना चाहे, दिखाए या ना दिखाए, इनके बेटे पे इनकी माँ का इन्फ्लुएंस तो आ रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि वो दोनों तरफ के धर्मों के बारे में सीख रहा है। येट अगेन मैं बोलूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू बने या मुस्लिम बने, बस उसे ये पता होना चाहिए कि उसके माँ के रूट्स हिंदू थे, हिंदू पंजाबी, और उसके फादर के रूट्स मुस्लिम। अब वो जो आगे चुनना चाहे वो उसकी वो होनी चाहिए। एंड ठीक है, ही इज़ अ मुस्लिम, आई गेट इट, बट वाई इज दिस फैमिली so ignorant about the religion of madam's mother?
विच वॉज ऑल्सो वंस मैडम्स रिलीजन इज वेल। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आप दिखाओ दिवाली के टाइम नीचे जो पूजा होती है आपके मम्मा के घर पे, जो नवरात्रों के टाइम पूजा होती है, दिखाओ ना, कितना अच्छा लगेगा। उसके बाद तो कोई रिएक्शन ही नहीं देना मैंने इनके खिलाफ। मैं तो सीधा बोलूँगी कि भाई ठीक है, ये रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों धर्म को करते हैं। और अगर मैं बोल रही हूँ ना, ये तो मैडम की स्टेटमेंट थी, है ना। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं सबको याद दिलाना चाहती हूँ, इट वॉजंट माई स्टेटमेंट। जो मैडम की तरफ से आई थी वो बात आज मैडम उसी को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं कि हमारे यहाँ पे अजान की आवाज़ भी आती है और मंदिर की घंटियाँ भी बजती हैं। वो चीज़ वहाँ पे मैडम बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने आगे जाके ये दिखाया कि मुझे कोई लेना ही देना नहीं है अपनी माँ या अपने पापा की तरफ के फेस्टिवल से या फिर जो रिचुअल्स होते हैं प्रॉपर उनसे। एंड वर्स, सोशल मीडिया पे एक रील भी वायरल हो रही है। इस रील में मतलब इंस्टा अगर आप देखेंगे तो आपको वो रील आई एम श्योर सजेस्ट हो चुकी होगी, आप देख चुके होंगे। मैडम मजाक बना रही है करवा चौथ के व्रत का। दैट इज़ सो रॉन्ग। बस एक दिन भूखा रहना है तो उस बात पे आप मजाक बना रहे हो, पर 35 से 40 दिन के रोज़े तो आपके यहाँ भी होते हैं। एंड बिल्कुल सिमिलर ही अगर आप देखेंगे वो होता है कि सनराइज के साथ व्रत शुरू होता है या रोज़े शुरू होते हैं, एंड सनसेट के साथ जो है रोज़े पूरे होते हैं या व्रत पूरा होता है करवा चौथ का। तो करवा चौथ आपको क्यों गलत और बुरा लगा और रोज़े रखते टाइम तो आपको कोई इशू नहीं हुआ। इन दैट इंटरव्यू यू वर टेलिंग कि आपकी मदर ने इन सब में बिलीव नहीं करा। अब आप कैसे बिलीव कर रहे हो? अब आप कैसे इतने बदल गए हो कि एक नहीं आपको 40 रोज़े, टेक्निकली 40 व्रत कबूल हैं? ऐसे कैसे? तो प्यार में हाँ आप हो, बट एट द सेम टाइम ये ना भूलें कि जय माता दी, जय माता दी, माता रानी की कृपा, माता रानी का आशीर्वाद। वो जो आपने एक ससुराल मक्खी का जो सीरियल था उसमें जो आपने कैरेक्टर प्ले किया था, उसी वजह से आपको जाना गया, वही कारण था। एक आइडल बहू जो हिंदू थी और जिसने माता रानी की हमेशा आराधना करी, आपको वैसे ही पसंद करा गया। और आज आपको वही सब चीज़ें चुभती हैं, बुरी लगती हैं, दिखाने में इशू होता है। मुझे ये सब देख के बहुत अफसोस होता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। रिव्यू लाने वाली हूँ मैडम की पूरी जो कलेक्शन आई है ना, उस पर एक रिव्यू तो एक्सटेंसिव रिव्यू तो बनता है। ऐसे एथनिक क्लोथ्स लॉन्च करे ना मैडम ने कि मैं देख के भावुक हो गई, और आप लोग को भी मैं भावुक करना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम सब मिलके भावुक होते हैं और अच्छे से रिव्यू करते हैं मैडम के इस नए लॉन्च का। That'll be all। ये किसी मिरेकल्स पे जाइए, सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए, रिवायर योरसेल्फ टू अचीव एवरीथिंग विद लॉ ऑफ अजम्पशन। LOA 1 2 3 मेरे चैनल पे 3 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जाइए, करिए एंड अचीव एवरीथिंग यू वांट। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाना मत भूलिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द आज की चाय फैमिली फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स एंड फीडिंग फरी बेबीज। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।